Welcome to Nok TV. You are going to learn English with Zulfikar sir. Today I am going to teach you the difference between part of speech and grammar. हम पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामर पढ़ने वाले हैं. हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. लेकिन उससे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं कि पार्ट ऑफ स्पीच में और ग्रामर में क्या डिफरेंस है. तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं? नोन पढ़ते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच में हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं एंड इंटरजेक्शन पढ़ते हैं. और ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं? ग्रामर में हम सिमेंटिक्स पढ़ते हैं, सिंटैक्स पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, इन्फ्लेक्शन पढ़ते हैं, फोनोलॉजी पढ़ते हैं, मॉर्फीम पढ़ते हैं, फ्री मॉर्फीम पढ़ते हैं, बाउंडेड मॉर्फीम पढ़ते हैं. लेकिन आज का टॉपिक में दो शामिल होंगे, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स. सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग. एक सेंटेंस को मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकता है, उसके मीनिंग भी निकलें. लफ्ज़ को आगे पीछे लिखने से मीनिंग तो नहीं निकलेंगे ना. मीनिंगफुल भी हो और लॉजिकल भी वो सेंटेंस सही हो. इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं. और साथ साथ हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, और दोनों का रिलेशन कायम करने की कोशिश करेंगे. तो आपको पता है इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है जो फॉलो किया जाता है. उर्दू का अपना स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का अपना स्ट्रक्चर है और अरबी का अपना स्ट्रक्चर है. इंग्लिश में हम फॉलो करते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो क्या बताया मैंने? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा. अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव है, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. जैसा कि ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी. ही सब्जेक्ट है, हॉकी ऑब्जेक्ट है, चूंकि प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब है. इज इट क्लियर? अब ऐसे मैं कहता हूँ शी वॉज स्पीकिंग नाइसली, शी वॉज स्पीकिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बोल रही थी बस. ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. कहीं ऑब्जेक्ट लगता है, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं लगता. लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो लाजमी होगा. कोई ऐसा वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो. इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन कराएंगे. एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करूंगा ये कैसे होता है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. मैं आपसे कहता हूं, देखें, आई लव पाकिस्तान. जिस सेंटेंस में देखें आप, इसको हम दो एंगल से देखेंगे. पहले हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच के एंगल से देखेंगे, फिर हम इसको ग्रामर के एंगल से देखेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये इसमें पार्ट ऑफ स्पीच ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन क्या मैंने बताया था, जो नोन की जगह पे यूज होता है. आई नोन की जगह पे आया ना. और ये क्या है? ये वर्ब है. और ये क्या है? नोन है. नोन कौन सा है? आपने नोन के चैप्टर में पढ़ा है. पर नोन जो है ये पाकिस्तान एक प्रॉपर नोन है. ठीक है, अब देखें, इसको हम देखें पार्ट ऑफ स्पीच के एंगल से देख रहा हूं मैं. इसमें प्रोनाउन है, देखें ये प्रोनाउन भी आ गया. इसमें वर्ब है, देखें ये वर्ब भी आ गया. इसमें ये नोन है, देखो इसमें नोन भी आ गया. तो तीन चीजें इसके अंदर आती हैं. अब इसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ग्रामर में क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो देखें, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. इज इट क्लियर? अब देखें, मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं. मैं ऐसे कर लेता हूं इसको. मैं इसे ऐसे लिखता हूं, लव पाकिस्तान आई. इज इट क्लियर? अब देखिए इसी सेंटेंस को देखें, लव भी है, लव भी इसके अंदर है, यानी कि दूसरे लफ्जों में ये वर्ब भी है. पाकिस्तान नाउन था, ये नाउन भी है. आई प्रोनाउन था, प्रोनाउन भी है. मैंने कुछ नहीं निकाला इसमें से, इसके पार्ट ऑफ स्पीच पूरे हैं. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी ग्रामर खराब कर दी मैंने. ग्रामर में क्या स्ट्रक्चर है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो ये पार्ट ऑफ स्पीच इसके पूरे हैं. एक एग्जांपल देखें, एक चेयर है, उसकी चार टांगे हैं, दो बाजू है, एक बैक है, एक सीट है. अगर मैं एक बाजू उसकी टांग की जगह पे लगा दूंगा और बाजू और जो टांग है वो बाजू की जगह पे लगा दूंगा, तो कुर्सी नहीं बनेगी. ठीक है, कुर्सी वो जिसे कहते हैं कंप्लीट चेयर नहीं होगी. पार्ट ऑफ स्पीच पूरे हैं, उसके पार्ट्स पूरे हैं, लेकिन उसकी ग्रामर गलत होगी. ठीक है, इन द सेम वे लव पाकिस्तान आई, जब मैंने वर्ब पहले लगा दिया है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, और पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच इसके अंदर पूरे हैं. तो यही इसमें फर्क है कि वो ग्रामर हमें बताती है कि कोई वर्ब कहाँ रखना है, नोन को कहाँ रखना है, और इसका एडजेक्टिव कहाँ रखना है, एडवर्ब कहाँ रखना है, प्रीपोजिशन कहाँ रखनी है. तो इसी चीज को हम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एग्जांपल से और देखते हैं.
शी स्पोक नाइसली इन द मीटिंग, मीटिंग में उसने बहुत अच्छी तरह से बात की। अब देखें इसको, इसका हम ब्रेक करते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इसमें ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो बोली बस खत्म, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में स्पीक जो है मैंने यूज किया है, ये मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब यूज किया है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब फिर ये क्या है, देखते हैं ये क्या है। इन प्रेपोजिशन है, इज इट क्लियर? इन प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है और मीटिंग नाउन है। और नाउन है, लेकिन यहाँ क्या काम कर रहा है, यहाँ ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है। तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रेपोजिशन का। तो ये तो हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब नाइसली एक रह गया सिंगल। व्हाट इज नाइसली? आपको पता है जब एडजेक्टिव के एंड पे एल वाई लगा देंगे तो वो बन जाता है एडवर्ब। तो यहाँ ये काम कर रहा है एडवर्ब का। इज इट क्लियर? एडवर्ब का काम कर रहा है। अब देखें इस सेंटेंस में क्या क्या लगाया मैंने, फिर देखें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है और नाउन भी है। अब देखें इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच की एनेक्स से देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में देखें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन प्रोनाउन, प्रोनाउन है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी देखे हैं, प्रपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है और नाउन भी है। अब मुझे बताएं ये जो पार्ट ऑफ स्पीच तो इसके पूरे हैं, लेकिन इसको रखना कहाँ कहाँ है, ये बात हमें किसने बताई है कि नाइसली को यहाँ रखें, यहाँ तो नहीं रख दिया मैंने। ये बात हमें किसने बताई है कि इनको उठा के मैं एंड पे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, शी स्पोक नाइसली दी मीटिंग इन, ऐसे कर दूं मैं इन। तो ये हमें ग्रामर के रूल्स हैं जो हमें रोक रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं आप कर सकते, क्योंकि सीमेंटिक्स का मतलब ही ये होता है कि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना। अगर मीनिंगफुल नहीं बनेगा उसका कोई फायदा नहीं है, गलत है वो तो। इसलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट सेंटेंस है। इसको आगे पीछे भी कर देंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? ग्रामर को पड़ेगा। एक तो ये एग्जांपल है कि हम इसको मीनिंगफुल बनाना है। हमने मीनिंगफुल बनाने के लिए अच्छा 3 चीजें मेन है इंग्लिश में। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तीनों को आप ना छोड़ें, कभी आप गलती नहीं करेंगे। सब्जेक्ट जो होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये पक्की बात दिल में रख ले, वो नोन होगा या प्रोनाउन होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनने के लिए या वो नोन होगा या वो प्रोनाउन होगा। तो नोन तो प्रोनाउन आते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ब आता है, दोनों को मिलाने के लिए। अब बाकी क्या बचा, देखिए 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ना, 8 में से 5 बाकी बचे ना। पांचों का काम जो है ना वो अलग से नहीं है, पांचों इनके मोहताज हैं, इनके अंडर काम करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको क्वालिफाई करते हैं। कैसे क्वालिफाई देखें, शी स्पोक नाइसली, ये स्पोक वर्ब है, नाइसली ने वर्ब को क्वालिफाई किया है, क्योंकि इसलिए एडवर्ब बना ना। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को क्वालिफाई करे। तो नाइसली ने वर्ब को क्वालिफाई किया ना। तो कभी आपको नजर आएगा वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ, कभी आपको नजर आएगा नाउन को क्वालिफाई करता हुआ, कभी आपको नजर आएगा सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता हुआ, कभी आपको नजर आएगा प्रपोजिशन का काम करते हुए, कभी आपको नजर आएगा आर्टिकल का काम करते हुए, कभी आपको नजर आएगा कंजंक्शन का काम करते हुए। तो ये दोनों को मिलाने का काम करता है। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उससे आपको और बात क्लियर हो जी। Ali and Maya went to school. देखें यहां अली और माया, ये सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, ठीक है, टू प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट हो गया। और जो प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इज इट क्लियर? अब देखें, अब अली और माया को किसने मिलाया? एंड ने। तो फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि मेन चीजें 3 आप याद रखें, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तीनों जो है, बाकी जो 5 है ना 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से जो 3 है वो आप याद रखें, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। बाकी इन्हीं को ही मॉडिफाई करते हैं, इन्हीं को ही क्वालिफाई करते हैं, इन्हीं में ही प्लस माइनस करते हैं। वो किस तरह करते हैं देखिए, यहाँ किया है। अली नाउन है, मैंने अभी का बताया, माया भी नाउन है, दोनों को मिलाने वाला कौन होता है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ने कोई अलग से काम नहीं किया, नाउन प्रोनाउन को मिला रहा है। यहां देखें स्कूल क्या है? नाउन है, नाम है ना, टू के साथ आया है। तो टू किसके साथ आया? नाउन के साथ आया है। तो टू ने नाउन के साथ ही यूज हुआ है, टू का अपना कोई अलग से कोई हैसियत नहीं है। तो अब इसी तरह आपने यहां देखा, नाइसली इसको प्रमोट कर रहा है, इन दी जो है मीटिंग को प्रमोट कर रहा है, आर्टिकल भी इसको प्रमोट कर रहा है। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब
तीन चीज़ों को बाकी सारे मिलके जो है ना वो क्वालिफाई करते हैं। बाकी सारे स्पोर्टिव सेंटेंसेस हैं, स्पोर्ट है, उसको स्पोर्ट करने वाले हैं। और जो तीन मेन जो है ना वही काम करते हैं, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखें, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। मैं यहां लिखता हूं द एयर फ्लाइंग बर्ड्स इन आर। देखें बेटे, ऊपर वाले सेंटेंस में आर भी है, नीचे भी आर है। ऊपर बर्ड्स भी है, नीचे भी बर्ड्स है। ऊपर फ्लाइंग है, नीचे भी फ्लाइंग है। ऊपर इन है, नीचे भी इन है। ऊपर दी है, नीचे भी दी है। ऊपर एयर है, नीचे भी एयर है। फर्क क्या है कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस है और ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। मीनिंगफुल सेंटेंस इसलिए बना है कि हमने इसके जो पार्ट्स हैं, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच को देखें तो ये पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट ऑफ स्पीच पूरे हैं, नीचे भी 6 ही हैं। लेकिन उन पार्ट ऑफ स्पीच को कहाँ कहाँ रखना है ये ग्रामर बता रही है हमें। तो ग्रामर का ये जो सिमेंटिक्स है ये हमें बता रहा है कि आपने मीनिंग गलत कर दिया है। ग्रामर की जो ऑर्डर है उसका, एक सेंटेंस की जो तरतीब है, जो उसकी अरेंजमेंट है वो ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले ढूंढे इसमें वर्ब कौन सा, ये वर्ब है, तो ये मैंने रख दिया यहाँ, ये वर्ब हो गया। इज इट क्लियर? और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गया। वर्ब से इधर सब्जेक्ट होता है, उधर ऑब्जेक्ट होता है। इज इट क्लियर? इधर सब्जेक्ट होगा तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। इन द एयर, इन प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये तो हो गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो फ्लाइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्लाइंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब देखें, इसी को अगर ऐसे कर दूंगा तो मीनिंगलेस बन जाएगा। तो ये हमें जो है, इसीलिए हम इसकी अरेंजमेंट का ख्याल रखते हैं जो हमें ग्रामर बताती है। दूसरी बात है सिंटैक्स। सिंटैक्स है उसका लॉजिकल अरेंजमेंट भी सही हो ना। अब मैं कहता हूँ कि एक बच्चा बर्गर खा रहा है, फिर मैं कहता हूँ बर्गर बच्चा खा रहा है, तो एक ग्रामेटिकली तो सही होगा, लेकिन उसकी लॉजिकल अरेंजमेंट गलत होगी ना। देखिए एग्जांपल देखते हैं एक और। देखें, द कॉ इज ईटिंग ग्रास। फिर देखें इंग्लिश में जो ऑर्डर है वो ये है कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट। ठीक हो गया, क्लियर बात। नीचे आ जाए, नीचे भी यहाँ ये देखें, ये सब्जेक्ट मैंने बना दिया, ये वर्ब मैंने बना दिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। देखने में ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है। इसलिए सही है, देखें ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं इसमें। ग्रास है, खा रहा, ग्रास खा रही है कौ को, यहाँ कौ ग्रास खा रही है, यहाँ ग्रास कौ को खा रही है। सिर्फ इसलिए एक लॉजिकल ये awkward सेंटेंस है, ये सही सेंटेंस नहीं है। इसे यहाँ हम कहते हैं सिंटैक्स। यहाँ सीमेंटिक्स का भी हमें ख्याल रखना होता है कि मीनिंगफुल भी सेंटेंस हो और लॉजिकली भी सही हो, उसकी कोई लॉजिक बनती हो। ये ग्रास को मैंने यहाँ एक जानदार लिविंग थिंग शो कर दिया जो कि गलत है। वो ग्रामर में हम करते जो है ना, फिगर ऑफ स्पीच, फिगरेटिव में या फिगर ऑफ स्पीच में हम करते हैं, किसी बेजान को जानदार का दर्जा दे देते हैं, जिसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। वो आप फिगरेटिव ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग से वो अलग से ग्रामर के रूल नहीं है। वो फिगर ऑफ स्पीच हैं। वो किसी जो है ना, हम बेजान को, जिस तरह हम कहते हैं कि नदियाँ गुनगुना रही हैं,
या पत्तों के पास से जब हवा गुजरती है हम कह रहे हैं कि वो जो है ना वो म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, वो हम उसको एक शक्ल देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं उसको। लेकिन इंग्लिश में प्रोज में ऐसा नहीं होता। प्रोज में हमें वही फॉलो करना पड़ेगा जो इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, उसका सिमेंटिक्स भी हमने देखना है, सिंटैक्स भी हमने देखना है, मॉर्फोलॉजी भी देखनी है, इन्फ्लेक्शन भी देखना है, इन्फ्लेक्शन भी देखना है, फोनोलॉजी भी देखनी है, मॉर्फीम भी देखनी है, यानी कि इन कहाँ आना है, एट कहाँ आना है, इन कहाँ आना है, इन कहाँ नहीं लगना है। देखो ना, मैं यहाँ इंग लगाया तो मैं यहाँ इंग ना लगाता, मैं कहता देखें दी कॉ इज ईट ग्रास, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच कहता है कर लो जो मर्जी, लेकिन ग्रामर कह रही है नहीं, गड़बड़ हो गई। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये सही है, क्योंकि इसमें आर्टिकल भी आ गया, इसमें नोन भी आ गया, इसमें वर्ब भी आ गया, वर्ब भी आ गया, इसमें फिर नाउन आ गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच को कोई मसला नहीं है, मसला ग्रामर को है। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ ईट नहीं लिख सकता, द कॉ इज ईट नहीं होगा, कॉ इज ईटिंग होगा। ये बात मुझे किसने बताई है? ये बात मुझे ग्रामर ने बताई है। बट यही फर्क है ग्रामर में और पार्ट ऑफ स्पीच में। तो हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच ही शुरू करने वाले हैं हम, वो पहला उसमें नाउन हम ले रहे हैं। थैंक यू।